अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1961। जो पहली नॉन अलाइंड मूवमेंट कॉन्फ्रेंस थी वो 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। यानी इसका पहला ऑप्शन जो है ना, यूगोस्लाविया का शहर है ये बेलग्रेड, इसमें ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये पहला क्वेश्चन है। फिर है इंग्लिश का क्वेश्चन आया है, बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है काइंड, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका सिनोनिम हमने देखना था। फिर है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला एक एरिया है, वो किसका है? वो इजिप्ट से उसका ताल्लुक है, मिस्र से उसका ताल्लुक है। और इसमें ये इसलिए अहम है क्योंकि इसराइल का इसके ऊपर कब्ज़ा रहा है, और फिर कभी ये इसराइल के कब्ज़े में चला जाता है, कभी ये इजिप्ट के कब्ज़े में चला जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नहायत अहम है, ये लाजमी आ सकता है आपके पेपर में। फिर है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वीना में है, ऑस्ट्रिया का शहर है, इसको वीना या वियना पढ़ते हैं। तो ये ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील इज द सिंबल ऑफ। व्हील किसकी सिंबल है? व्हील का मतलब होता है प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस की सिंबल होती है, प्रोग्रेस को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 6, गोलान हाइट्स आर लोकेटेड इन। गोलान हाइट्स कहाँ पर हैं? गोलान हाइट्स सीरिया में है। ये इसी तरह सिनाई पेनिनसुला की तरह ये गोलान हाइट्स भी इम्पॉर्टेंट है, और इसके ऊपर भी इसराइल का वक्तन फ़वक्तन कब्जा रहता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है परनीशियस, इसका एंटोनाइम यानी अपोजिट आपने बताना है, वो है बेनिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 8 है टेगल। टेगल इज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जर्मनी का एयरपोर्ट है, और ये भी इंतहाई अहम है। एयरपोर्ट्स और वैसे ही पोर्ट्स, बंदरगाहें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये लाजमी आपने इसकी पूरी की पूरी आपने लिस्ट देखनी है। फिर है कंटूर्स आर द लाइन हैविंग इक्वल। कंटूर्स ऐसी लाइंस को कहते हैं जिस पर इक्वल हाइट होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। कलाहारी डेजर्ट कहाँ पर है? ये बोस्टवाना में है, ऑप्शन ए इसका सही है। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसमें सिलिकॉन ऑल ऑप्शन सही है। 12 में है विच विटामिन इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी। सनलाइट से, सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, तो ऑप्शन डी सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज़ नोन एज फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो ये इसका ऑप्शन है निकोलस कॉपरनिकस। एस्ट्रोनॉमी के फादर इनको कहा जाता है, ऑप्शन बी जो सही है। इन ह्यूमन बॉडी फ्लैट बोन्स आर फाउंड इन, ये चेस्ट में होती हैं फ्लैट बोन्स, ये जो हमारी जिसको रिब्स कहा जाता है, पसलियाँ, उनको कहते हैं फ्लैट बोन्स, तो ए ऑप्शन सही है। बेसबॉल इज़ द नेशनल गेम ऑफ यूएसए, इसका सही आंसर है। इंडियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड, ये कहाँ पर फ्लरिश हुई थी? ये साउथ अफ्रीका की सिविलाइजेशन है, तो वहाँ पर ये फली फूली बड़ी, तो साउथ अफ्रीका इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। स्वेथलिंग कप इज रिलेटेड टू द गेम ऑफ, ये टेबल टेनिस से इसका ताल्लुक है। स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस में एक कप है जो दिया जाता है, जो इनाम है वो इसका एक टूर्नामेंट कह लें या कप कह लें, तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक स्टेट, ये लटविया जो है ये एक बाल्टिक स्टेट है जो रशिया की वेस्टर्न साइड पर है, यूरोप की ईस्टर्न साइड पर, और रशिया की ओवरऑल रशिया जो है मुल्क इसकी वेस्टर्न साइड पर हैं। ये 3 स्टेट्स हैं, लटविया, लिथुआनिया और इसी तरह की एक और भी स्टेट है, तो ये 3 स्टेट्स हैं, इनको कहा जाता है बाल्टिक स्टेट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19, मैपल लीफ इज़ द नेशनल एम्बलम। मैपल लीफ किसका नेशनल एम्बलम है? ये है कनाडा का। कनाडा के झंडे पे ये निशान बना होता है मैपल लीफ का। विच सी इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, एरल सी इसका सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टिश्यू, तो ब्लड एक टिश्यू है, बाकी सारे जो है ना इसमें ऑर्गन्स हैं। ह्यूमन रेस्पायर्स, कितना एक इंसान जो है या आदमी वो 16 से 20 मरतबा 1 मिनट में रेस्पायरेट करता है, यानी सांस लेता है। द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट वाज हाजी शरीयतुल्लाह, ये ए ऑप्शन इसका। लार्जेस्ट बैराज ऑफ सिंध, सखर बैराज जो है ना वो सबसे बड़ा बैराज है सिंध का। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे सिंध के? वो वांग येपिंग इज़ द फर्स्ट डेश एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन स्पेस, ये चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये पिछले ही दिनों स्पेस में ये गई थी, और ये चाइना से इनका ताल्लुक है। विच कंट्री इलेक्टेड प्रेसिडेंट आफ्टर रिप्लेसिंग ब्रिटिश मोनार्की, ब्रिटिश मोनार्की यानी ब्रिटिश का जो रूल था उसको हटाकर बारबाडोस ने अपना प्रेसिडेंट चूज़ किया, इससे पहले उनका प्रेसिडेंट नहीं होता था। अब्दुल रज़ाक ऑफ तंजानिया वॉन नोबेल प्राइज़ 2021 में, उन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ उनको मिला है अब्दुल रज़ाक को, वो तंजानिया से इनका ताल्लुक है। ट्रुथ सोशल, ये नया सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है, इसके फाउंडर डोनाल्ड ट्रंप हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ठीक है, फ्यूमिया किशिदा, ए ऑप्शन इसका सही है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इम्प्रेस्ड मार्टरडम इन 682, ये इनका राइट ऑप्शन है, ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये इस्लामियत के क्वेश्चन हैं कुछ जो मैंने ऐड किए हैं, इससे पहले करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपने देखे। तो हज़रत ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज कंक्लूडेड इन, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कौन सी हिजरी में हुई थी? ये 7th हिजरी में हुई थी। हज़रत डैश कंपनीड होली प्रॉफिट ड्यूरिंग माइग्रेशन टू मदीना, 33 में है कि हज़रत अबू बकर इसका सही आंसर है। और हज़रत अली वाज असैसिनेटेड इन 40th हिजरा, 40 हिजरी में हज़रत इमाम अली इनको शहीद किया गया था। 35th में हज़रत हमज़ा इम्प्रेस्ड इस्लाम इन 5th नबवी, ये नबवी है, हिजरी नहीं है, नबवी, जो हिजरत से पहले के साल है उनको नबवी कहा जाता है। फॉरेन फ्रेज कू डिटेट, इसका मतलब है जो सीजर ऑफ स्टेट, कू डिटेट जो मतलब जो कू हो जाता है, यानी जो फौज होती है किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को या सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है या कर लेती है सिविलियन हुकूमत को हटा के, उसको बोलते हैं कू डिटेट। और डी ऑप्शन इसका सही है, सीजर ऑफ स्टेट। रनिकोट फोर्ट इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर है? ये जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में आता है। स्टोन हैंग इज़ दी, ये एक 7 वंडर्स में से है जो कि कहाँ पर है? ये इंग्लैंड में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ या हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से किसी भी कंट्री का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटन है, मतलब उनके ऑरल या कोई एक जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है इन तीनों ममालिक का। तो इसमें कह सकते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इनका, तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन सही होगा। द स्ट्रेट दैट सेपरेट मलेशिया फ्रॉम सिंगापुर, स्ट्रेट एक लैंड के टुकड़े को बोलते हैं, स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी को कहते हैं जो दो ज़मीन के टुकड़ों को अलग करता हो, तो वो जौहर स्ट्रेट है जो सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये क्या है? इसको रॉ भी कहते हैं, ये इंडिया की सीक्रेट एजेंसी है। शेलिंग इज़ द करेंसी ऑफ कीनिया, कीनिया की करेंसी है शेलिंग। कैनबेरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन सही है इसमें। केट मिडल्टन ड्यूचेस ऑफ कैम्ब्रिज किसकी वाइफ है? ये प्रिंस विलियम की वाइफ है, जो अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले इन्होंने पाकिस्तान का भी विजिट किया था इसी जोड़े ने। तो ये प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। आर्चिपेलेगो इज़ द क्लस्टर ऑफ, इसमें आएगा आइलैंड, आइलैंड बहुत सारी आइलैंड्स को आर्चिपेलेगो कहते हैं। 45th में जॉर्ज वाशिंगटन वाज डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये पहला सदर था अमेरिका का। बराक ओबामा वाज डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये 44th था बराक ओबामा। ट्रंप 45th और जो बाइडन 46 हैं अभी, तो इसका सही आंसर है 44th, 44वां सदर था बराक ओबामा। एंजेला मार्केल इज़ द चांसलर ऑफ जर्मनी, चौथी टर्म के लिए वो 4 बार वो चांसलर ऑफ जर्मनी बन चुकी हैं। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिंध, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर ये सिंध का एरिया है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन सिंध, सिंध में अभी 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पैरट ऑफ इंडिया इज़ द टाइटल ऑफ अमीर खुसरो, ये 12th सेंचुरी के जो है ना वो थे, पोइट थे, जो उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी के भी ये बहुत करीब होते थे, तो इनको पैरट ऑफ इंडिया का खिताब भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया था। तो ये